अगर मैं सबसे पहला सवाल करता हूँ कि किरीट सोमैया ने उसका बर्थ सर्टिफिकेट बताना चाहिए कि उन्हें कहाँ पैदा हुआ और उसका बर्थ सर्टिफिकेट वो टाइम कौन बनाया था, कहाँ बना था। सबसे पहले तो वो तोतले से जो है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट पूछिए आप कि उस ज़माने में कौन से बर्थ सर्टिफिकेट बनते थे या नाम जो है तो सही हुआ करते थे। हर चीज़ में आज हमारे पास में इससे पहले मैनुअल सिस्टम था, उसके अंदर कहीं ना कहीं गलतियां होती थी। तो अगर गलती को आप बिल्कुल ऐसा मानेंगे कि ये दोषी है तो ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ ब्लंडर मिस्टेक कर रही है। जिस तरह से आपके 33 नगर सेवक आए, आज किरीट सोमैया आए, लेकिन 33 नगर सेवक में से या आपके पदाधिकारियों में से या इम्तियाज जलील साहब ने उसे ना रोकने की कोशिश की, ना उससे बात करने की कोशिश, ना क्यों नहीं किया ये चीज। मैं समझता हूँ कि कल आप मालेगांव गए थे और हमारे तमाम लोग जो है तो हैदराबाद गए थे। वो 600 किलोमीटर है, ये 100 किलोमीटर है। तो वहाँ से आने में जो है हमारे आज शहर में कोई भी कारपोरेटर पद अधिकारी या कोई भी हमारे जिम्मेदार यहाँ पे मौजूद नहीं थे। प्लस आपकी मीडिया ने भी ये कहीं हाईलाइट नहीं किया कि ये जो है तो ये तोतला जो है तो महानगर पालिका में आ रहा है, ये किसी को मालूम नहीं था। लेकिन मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बाद आपको उसके आने की जब भी इत्तेला मिली तो आप मेहरबानी करके जो तो मीडिया के थ्रू जरा बड़ा लगाइए कि शहर के अंदर एक छिछोरा आदमी आ रहा है। उसके बाद में देखिए आप लोग हम उसका किस तरह विरोध करते हैं कि संवैधानिक इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसलिए आप इसकी बातों पे गौर करें नहीं। वरना जो सर्टिफिकेट बने हैं आपके डिपार्टमेंट से बने हैं, सबसे पहले तो आपने अगर किसी को ऑब्जेक्शन आ रहा है तो उसको करेक्ट करके जो है तो उसको देना चाहिए। वरना किसी को आप ऐसे सर्टिफिकेट मत बांटिए कि ये इसके बोलने के ऊपर एक ऐश करने वाला जो है तो इंसान, गंदा इंसान, इसके बोलने के ऊपर आप अगर कोई एक्शन लेंगे तो फिर बाद में जनता है, जनता भी आपको सबक सिखाएगी। तो गंदगी करने वाला इंसान जिसको मैं गाली देने से बच रहा हूँ, क्योंकि मीडिया के माध्यम से नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वो इंसान एक जो किसी माँ और बहन की या किसी की बेटी की इज्जत नहीं कर सकता, वो इज्जत के लायक भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेंट ने भी उसको ज्यादा सीरियस लेके उसको इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं रहीम पठान आप सभी का स्वागत करता हूं गली से लेके दिल्ली तक। जिस तरह से आप देखेंगे अभी बर्थ सर्टिफिकेट जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है। जिस तरह से मालेगांव में कुछ लोगों को जेल भी हो गई और कई लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट जो है सस्पेंड हो गए। इस लिहाज से आज जो है हम नासिर सिद्दीकी साहब के पास हैं, जिन्होंने किरीट सोमैया जब आए थे तब उन्होंने उनका विरोध जताया था, बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से जताया था। लेकिन अभी हमारे साथ में जो नासिर सिद्दीकी साहब है उनसे हम कई सवाल पूछेंगे और देखते हैं क्या जवाब वो देते हैं। नासिर सिद्दीकी साहब, आपका गली से लेकर दिल्ली तक में स्वागत है। जिस तरह से आज किरीट सोमैया आए थे, उन्होंने बताया कि महापौर को 1 महीने का टाइम दिया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो यही कहूंगा कि महापौर तो एक शहर का जिम्मेदार नागरिक, मतलब फर्स्ट सिटीजन है। वो एक संवैधानिक पद पे है और एक असंवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक छिचोरा इंसान आकर अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को बोलो, महापौर को बोलो या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ये अगर आदेश देता है तो उसको इख्तियार क्या है, सबसे पहले तो ये पूछना चाहिए गवर्नमेंट ने। तो उसको कोई राइट नहीं है। और वो होता कौन है, कौन ठेकेदार है वो कि किसी के बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट के बारे में वो चर्चा करेगा। असल में भाजपा के पास में एक निकम्मा इंसान जो भाजपा को बार बार मेरे ख्याल से किसी ना किसी मुद्दे के ऊपर तंग कर रहा था, तो उसको एक लॉलीपॉप चॉकलेट देके छोड़ दी भाजपा ने। और मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि कलेक्टर है, कमिश्नर्स है, गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, तो इसको इतना एंटरटेन कर रहे क्यों है। इसकी संवैधानिक कोई पद नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। एक अय्याश किस्म का आदमी और एक छिचोरा आदमी जो है तो एक पुंगी बजा रहा है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसका कड़ा विरोध करेगी और यहाँ के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे महानगर पालिका हो, सारे डिपार्टमेंट को ये हम आपके माध्यम से बोलना चाहेंगे कि संवैधानिक इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसलिए आप इसकी बातों पे गौर करें नहीं। वरना जो सर्टिफिकेट बने हैं आपके डिपार्टमेंट से बने हैं, सबसे पहले तो आपने अगर किसी को ऑब्जेक्शन आ रहा है तो उसको करेक्ट करके जो है तो उसको देना चाहिए। वरना किसी को आप ऐसे सर्टिफिकेट मत बांटिए कि ये इसके बोलने के ऊपर
एक अय्याश एक ऐश करने वाला जो है तो इंसान, गंदा इंसान, इसके बोलने के ऊपर आप अगर कोई एक्शन लेंगे तो फिर बाद में जनता है, जनता भी आपको सबक सिखाएगी कि भाई देखिए गरीब लोगों हो या कोई भी हो, ये सारे भारतीय है, यहीं पर पैदा हुए यहीं मरने वाले हैं। तो आप किसी को सर्टिफिकेट बांटने का या किसी को इसका जो है तो दोषी करार देने का आप इसके बारे में सोचिए भी मत, औरंगाबाद शहर में खास तौर पे। देखिए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि किरीट सोमैया को कोई जो है संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन बीजेपी सरकार में अभी है, वो बीजेपी सरकार मानती है। जिस तरह से अभी बीजेपी के जितने भी महापौर बने, वहां जाके वो सर्टिफिकेट की जांच करने वाले हैं, और जिनके जो सर्टिफिकेट है अगर उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है उन पर केस करने वाले हैं। कौन से कानून के अंदर से ये केस करेंगे? क्योंकि अगर हमारे पास में, अगर मैं सबसे पहला सवाल करता हूँ कि किरीट सोमैया ने उसका बर्थ सर्टिफिकेट बताना चाहिए कि उन्हें कहाँ पैदा हुआ और उसका बर्थ सर्टिफिकेट वो टाइम कौन बनाया था, कहाँ बना था। सबसे पहले तो वो तोतले से जो है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट पूछिए आप कि उस जमाने में कौन से बर्थ सर्टिफिकेट बनते थे या नाम जो है तो सही हुआ करते थे। हर चीज में आज हमारे पास में, इससे पहले मैनुअल सिस्टम था, उसके अंदर कहीं ना कहीं गलतियां होती थी। तो अगर गलती को आप बिल्कुल ऐसा मानेंगे कि ये दोषी है, तो ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, ब्लंडर मिस्टेक कर रही है जो भी उसकी बात सुन रहा है। तो इसके बारे में ज्यादा हम इसको सीरियस लेंगे नहीं। जिस वक्त अगर गवर्नमेंट अगर एक्शन लेगी तो हम गवर्नमेंट से भी पूछेंगे कि इस कानून के तहत आप जो है तो ये कार्रवाई कर रहे हैं, और फिर बाद में रोड के ऊपर उतर के जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने स्टाइल के अंदर जो है तो इंशाल्लाह जवाब देगी, जरूर जवाब देगी इसका। लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं कि प्रशासन ने इसकी दखल लेना चाहिए, लेकिन किरीट सोमैया जब आ जाए तो एक खुफिया मीटिंग ली गई, तो कहाँ ना कहीं किरीट सोमैया जी जो है ना वजन रखते हैं उसकी। आप ही किरीट सोमैया जी कह रहे हैं, एक मतलब ऑनलाइन जो है तो गंदगी करने वाला इंसान जिसको मैं गाली देने से बच रहा हूं, क्योंकि मीडिया के माध्यम से नहीं कह सकता हूं, क्योंकि वो इंसान एक जो किसी माँ और बहन की या किसी की बेटी की इज्जत नहीं कर सकता, वो इज्जत के लायक भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेंट ने भी उसको ज्यादा सीरियस लेके उसको इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है। इससे पहले भी मैंने जब विरोध किया था तो मुझे ये नजर आया था कि कई ऑफिसर है जो उसके ये रवैये के खिलाफ में है, क्योंकि वो ना कोई आमदार है, ना खासदार है, ना नगर सेवक है। एक कि आके कमिश्नर से जो है तो अरीतुरी बात कर रहा है, कलेक्टर को जो है तो अरीतुरी से बात कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेंट के लोगों ने भी, अगर भाजपा गवर्नमेंट में है ठीक है, लेकिन वो एक संविधान से चलती है। एक असंवैधानिक पद के आदमी को आप गवर्नमेंट में है तो आप कुछ भी गुंडागर्दी करेंगे तो ये भी चलने वाला नहीं है। इस गवर्नमेंट के ऊपर भी कानून है, अगर गवर्नमेंट नहीं मानी तो फिर उसको कानून के जरिए इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग इसकी कोशिश कर रहे हैं कि इसको लॉक करेंगे और इसका पूछेंगे कोर्ट में जाकर के ये कौन सी हैसियत से जो है तो लोगों को, किसी को बांग्लादेशी, किसी को पाकिस्तानी, किसी को कुछ और करार दे रहा है। तो इंशाल्लाह ताला इसकी हम लोग वकीलों से बात करके जो है तो इसके खिलाफ में जो तो पिटीशन डालेंगे और इसका आने का ऊपर जो तो बंदी या रोक लगाने का काम करेंगे। अगर फिर भी नहीं रुका तो फिर बाद में कैसा रोकना है इंशाल्लाह हम लोग उसके बारे में भी प्लानिंग करेंगे। अभी जिस तरह से आपके 33 नगर सेवक आए, आज किरीट सोमैया आया, लेकिन 33 नगर सेवक में से या आपके पदाधिकारियों में से या इम्तियाज जलील साहब ने उसे ना रोकने की कोशिश की, ना उससे बात करने की कोशिश, ना क्यों नहीं किया ये चीज क्यों? मैं समझता हूँ कि कल आप मालेगांव गए थे और हमारे तमाम लोग जो है तो हैदराबाद गए थे। वो 600 किलोमीटर है, ये 100 किलोमीटर है। तो वहां से आने में जो है हमारे आज शहर में कोई भी कारपोरेटर, पद अधिकारी या कोई भी हमारे जिम्मेदार यहाँ पे मौजूद नहीं थे। प्लस आपकी मीडिया ने भी ये कहीं हाईलाइट नहीं किया कि ये जो है तो ये तोतला जो है तो महानगर पालिका में आ रहा है, ये किसी को मालूम नहीं था। लेकिन मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बाद आपको उसके आने की जब भी इत्तेला मिली तो आप मेहरबानी करके जो तो मीडिया के थ्रू जरा बड़ा लगाइए कि शहर के अंदर एक छिछोरा आदमी आ रहा है। उसके बाद में देखिए आप लोग हम उसका किस तरह विरोध करते हैं और संविधान के दायरे में रहते हुए उसका प्रोटेस्ट करते हैं। और पहले ही हम दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी अलर्ट कर देंगे कि देखिए आप लोग इसको ज्यादा एंटरटेन करो मत, गंभीरता से लो मत, क्योंकि इसको जो है तो एक डमरू देकर भाजपा ने उनको परेशान कर रहा था इन्हें, तो इसके डमरू देकर भेज दिए हुए हैं। इसको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। अभी तो समझिए कि आज चले गया किरीट सोमैया, लेकिन जैसा महापौर को 1 महीने का टाइम दिया कि भाई आप जांच कीजिए, अब 1 महीने के बाद फिर आऊंगा या फिर एक्शन लूंगा, तो आपका अभी इसके बाद में क्या रवैया रहेगा, क्या एक्शन रहेगा?
जिस सभागृह के अंदर महापौर बैठते हैं वहीं पर हमारा अपोजिशन लीडर और एक स्ट्रांग अपोजिशन में हम लोग हैं। हम महापौर से भी सवाल करेंगे कि किस संविधान के किस हिसाब से आप जो है तो इसको सीरियस ले रहे हैं और इसके ऊपर आप काम करने वाले हैं। महानगर पालिका के अंदर खुद सौ से गलतियां हैं। आप लोग अगर एक बर्थ सर्टिफिकेट किसी का बनाए तो 10 बार करेक्शन के लिए उसको आना पड़ता है। आपके पास में आधार कार्ड देने के बाद में भी आप नाम करेक्ट जो तो उसका टाइप नहीं कर पाते हैं, तो ये गलतियों का जिम्मेदार पहले कौन है? और इससे पहले ऑनलाइन नहीं था। आज जो है तो जब से ऑनलाइन हुआ है उसके बाद से सारे लोगों के रिकॉर्ड भी सही है। लेकिन अब तुम बोलेंगे कि इतने साल पहले 25 साल 50 साल पहले के जो है तो लोग जो है तो ये बांग्लादेश से आए, ये आए, तो तेरा बाप जो हुकूमत में बैठा हुआ है तो वो क्या मतलब कौन से ख्वाबे गफलत में था, क्या नींद सो रहा था? सबसे पहले जाके तेरे बाप लोगों से पूछ कि भाई ये बांग्लादेश कहाँ है, औरंगाबाद कहाँ पर है और ये यहाँ तक कैसे पहुंचे। तो अगर इसका होगा तो सबसे पहले तो तू जवाब दे कि भाई ये लोग यहाँ तक पहुंचे कैसा। ये सब मैं समझता हूँ कि ये फालतू बातें हैं। इनके पास में जो है तो एक गिजा है मुसलमान, और जब तक ये गिजा का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये मैं समझता हूँ कि जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए मुसलमानों का नाम लेकर, मुसलमानों की गिजा खाकर इनका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा समझता हूँ इसको। तो आपके पार्टी की तरफ से प्रशासन को क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं पार्टी के तरफ से मैं यही संदेश दूंगा कि इसको गंभीरता से ना ले और इस छिछोरे इंसान को जो है तो आने से, बार बार आने से, और जो अधिकारी है उनके ऊपर दबाव डालने से, अधिकारियों को बदतमीजी से बात करने से, अधिकारियों को हरी-तुरी बात करने से इसको फौरन रोका जाए। अगर आप लोग नहीं रोके तो फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रोकना आता है और रोक कर रहेगी इंशाअल्लाह। देखिए, अभी ये थे नासिर सिद्दीकी साहब। अभी आने वाला वक्त बताएंगे कि इनकी पार्टी, इनके वर्कर और इनके नगर सेवक क्या करने वाले हैं। ये जो गर्म मुद्दा है, ये गर्म मुद्दे को लेकर किस तरह चलते हैं और प्रशासन भी इस पर क्या कार्रवाई करती है, ये भी आगे वक्त बताएंगे।